हरे कृष्णा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमला ताहे शोभे कनक कमला तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बसिया दुई जने तार मध्ये रत्नासने बसिया दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशि अमिया पड़ीछे खासी ओ रूप लावण्य राशि अमिया पड़ीछे खासी हास्य परिहास संभाषणे हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मोर मने सदाई स्फुरुक मोर मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रतन मंदिर मनोहर। हमारे बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े वैष्णव, भगवान के पार्षद नरोत्तम दास ठाकुर ने ये गीत गाया है और ये है भगवान की प्रार्थना वासंती रास का, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वृंदावन में भगवान लीला करते हैं। जो भौम्य वृंदावन है, जो भूमि पर है वृंदावन, वो गोलोक धाम शाश्वत वृंदावन, जो आध्यात्मिक जगत का सबसे ऊंचा स्थान है, स्रोत है हर स्थान का, उसका ये एक रेप्लिका है, एक्सपेंशन है, प्रतिरूप है इस भूमि पर। तो जो शाश्वत लीलाएं भगवान के धाम में होती हैं, वही लीलाएं यहाँ भी होती हैं और जो उत्तम कोटि के भक्त हैं उनके हृदय में वो लीला प्रकाशित होता रहता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये लीला को अपने हृदय में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भगवान राधा और कृष्ण वृंदावन में विराजमान हैं और एक सुनहरे कमल के फूल के अंदर, सुनहरे कमल के फूल के अंदर रत्न सिंहासन के ऊपर विराजमान है। सबसे पहले वो देखते हैं कि वृंदावन जो है वो एक रम्य स्थान है, रमणीय स्थान है, जहाँ पे लीलाएं होती हैं, रमण करते हैं भगवान। भगवान का एक नाम है राधा रमन जी,
जो राधा रानी के साथ रमन करते हैं, विहार करते हैं, नित्य विहारिणी के साथ विहार करते हैं। तो वृंदावन रम्य स्थान, वृंदावन एक रमणीय स्थान है। भगवान की लीलाएं सदैव नित्य होती रहती हैं। उस स्थान पे जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी वहाँ पे भवन है, भगवान का रहने का स्थान है, जिसे घर नहीं कहते हैं, मंदिर कहते हैं, वो चिंतामणि पत्थरों से मिलके बना है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। चिंतामणि पत्थरों से मिलकर वो धाम भी बना है और उनका मंदिर भी बना है। जो मिट्टी होती है, जो हमें नज़रों से दिखाई देती है, वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारी नज़र भौतिक है। जिनकी नज़र दिव्य है, आध्यात्मिक है, उन्हें रत्न दिखाई देते हैं, उन्हें चिंतामणि पत्थर दिखाई देता है। मणि है वो एक प्रकार का। तो जैसा मैंने एक और गीत में बताया था आपको, ब्रह्मा जी की स्तुति में, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो उसमें भी यही कहा गया है कि दिव्य चिंतामणि से ये धाम बना हुआ है और भगवान वहाँ पे सुरभि गाय के साथ और हजारों लक्ष्मियों के साथ निवास करते हैं, लीला करते हैं। तो वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धामा रतन मंदिर मनोहर। मन को हरने वाला है वो, हमारे मन को आकर्षित कर लेता है वो भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं इत्यादि। तो भगवान का जो निवास स्थान है, जहाँ भगवान रहते हैं, वो उसे हम मंदिर कहते हैं। तो वो रत्न से बना हुआ है और वो कालिंदी के किनारे है। कालिंदी यमुना माता का ही एक नाम है। आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली कौरे। वो कालिंदी के तट पर है, ढका हुआ है वो कालिंदी, यमुना का तट ढका हुआ है। इससे इन विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य से उसके अंदर बहुत अच्छा जल है यमुना का, और नीर मतलब जल होता है, और उसके अंदर राजहंस केली कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, राजहंस खेल रहे हैं। जो गंदे पानी होते हैं उसमें साधारण पक्षी होते हैं, लेकिन जो पानी दिव्य है, मानसरोवर है, यमुना है, इसमें राजहंस निवास करते हैं। हंस गंदे पानी में नहीं रहता है और वो एक दूसरे पर जल छिड़कते हैं, उछलाते हैं, फेंकते हैं, ऐसे खेलते हैं सारे पक्षी। इसलिए उसे कहा जा रहा है कि केली कौरे। केली का अर्थ होता है लीला का। राजहंस केली कौरे ताहे शोभे कनक कमल। और वहाँ एक सुनहरे कलर का कमल का फूल है। कनक, कनक यानी सोना, सुनहरा रंग, सोने के जैसा रंग है उस कमल के फूल का। और वहाँ कमल के बहुत सारे फूल हैं यमुना माता में, यमुना के जल में। उसके बीच में क्या है, तारा मध्य हेमपीठा। उस यमुना नदी में जो बीच का स्थान है सुंदर सा, उसमें एक सुनहरा कमल का फूल है और उस कमल के फूल के अंदर रत्न सिंहासन बना हुआ है। छोटा सा कमल का फूल नहीं है, बड़ा सा कमल का फूल है। उसके अंदर रत्न सिंहासन बना हुआ है, रत्नों का सिंहासन बना हुआ है। और वो कहाँ बना हुआ है? कमल के फूल में बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं। जो अंतिम अंदर में पंखुड़ी होती है वो होती है 8, अष्टदले वेष्टिता। उस 8 कमल के पंखुड़ियों के बीच में सिंहासन है राधा रानी और कृष्ण के लिए बना हुआ, और वो हेम सिंहासन है, वो सुनहरा सिंहासन है। और उस सुनहरे सिंहासन पे कौन बैठे हुई हैं? प्रधान नायिका। अष्टदले वेष्टिता, अष्टदले प्रधान नायिका। और उस रत्न सिंहासन पे राधा रानी और कृष्ण दोनों विराजमान है। कैसे बताया जा रहा है?
तार मध्ये रत्नासने बसियाछेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। श्याम के साथ सुंदरी राधा रानी भी विराजमान है, दोनों विराजमान है, लीला हो रही है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। इसलिए कह रहे हैं अंतिम पैराग्राफ में, ओ रूप लावण्य राशि अमिया पोड़िचे खासी। उनका रूप लावण्य बहुत लावण्य मतलब बहुत खूबसूरत होता है, तो उनका रूप जो है, रूप माधुरी बहुत ज़्यादा है। और उनके बीच में हास परिहास चल रहा है, भगवान और राधा रानी सखियों के बीच में हास परिहास चल रहा है। और ये लीला नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में चल रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख मोय सदाई स्फुरुक मोर मन। हे भगवान, ये जो सुखमय लीला है, ये जो नित्य लीला है, ये हमारे मन में सदा विराजमान रहे, हमेशा मैं इसका दर्शन कर सकूं, इसको मैं एंजॉय कर सकूं, ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं। और इन आचार्यों की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हमें इतने सुंदर सुंदर आचार्यों के लिखे हुए भजन मिल रहे हैं जो वो स्वयं दर्शन करते थे, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि स्वयं भगवान की लीलाओं का दर्शन करते थे, नित्य दर्शन करते थे। और उन्होंने अपने भजन में, अपने गीत में उन्होंने वो लिखा है कि कैसे वो देख रहे हैं। वो तो बहुत कुछ देखते थे, पर हमें थोड़ा सा एक झलक उसका अभी इस भजन में दिया है। तो हम उनके बहुत आभारी हैं। उनकी कृपा सदैव सारे भक्तों पर बनी रहे और हमें भी ऐसी दृष्टि दे भगवान, दें कि हम जब वृंदावन जाएं तो हम वृंदावन के लोगों के बीच, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन के सड़कों पे, वृंदावन में जो यमुना माता है उनमें हम दोष नहीं देखें, हम उनमें वही दिव्यता देखें जो वास्तव में है। तो जिससे हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारा जीवन सफल होगा और हम इसी जन्म के बाद भगवत धाम जा पाएंगे। तो आप सबसे मेरी विनती है कि यदि आपको अच्छा लगता है ये सुनना प्रवचन, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि और भी दुनिया के बहुत बहुत सारे भक्तों को, या जो भी भक्त नहीं बने हैं उन्हें भी स्फूर्ति मिले, प्रेरणा मिले और वो भी इस पथ को स्वीकार कर सकें। तो आप फेसबुक पर देख सकते हैं और यूट्यूब पर देख सकते हैं। मेरा नाम है पवित्र मंजरी देवीदासी, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं मेरे नाम से और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और यदि कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर आपको सुनने की इच्छा हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम वैसा सेवा करने की कोशिश करेंगे। हरि बोल। शील प्रभुपाद की जय।